तो फिर ये जो जेम स्टोन्स है उनको डालने का फ़ायदा है? फ़ायदा होता चार्ज है, करो, फ़ायदा होता है। देखो हम कोई गैजेट्स यूज़ करते हैं, फ़ायदे तो हमारे को होते ही हैं उसके, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आत्मा उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर हमने उसको जानने लग गए, थोड़ा ध्यान करने लग गए, तो ये सब जानने, मैंने भी नहीं डाला कुछ, मेरे फादर इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ। हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष डाला है मैंने सिर्फ। ओके, क्योंकि आपने अपने मन, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में किया। मुझे पता है कि गृहस्थ का इम्पैक्ट मेरे पे है, तो मेरा इम्पैक्ट उन पे भी है। हमने दूसरी साइड से क्यों नहीं सोचा कभी? आप एक बात देखो, ईश्वर का थोड़ा कंसेप्ट साइड में रखते हैं, हमारे यहाँ देवता और असुर का कंसेप्ट है, उससे ऊपर ईश्वर बैठे हैं, ठीक है। हम 5 रूपों में मानते हैं मेन, ठीक है। पंच परमेश्वर बोलते हैं हम, है ना। गणपति, सूर्य, जो ब्रह्मा एक ही मानते हैं हम उसमें, और फिर उसके बाद विष्णु भगवान, शिव जी और आदिशक्ति माता रानी, 5 हुए। उसके नीचे हम देवता असुर मानते हैं कि ऐसे इक्वल शक्तियाँ हैं, लेकिन अलग अलग काम है इनका, ठीक है। अब हमारा इम्पैक्ट देवताओं पे है, देवताओं का हमारे पे है। कैसे? हम हवन पूजन करते हैं तो देवताओं को क्या मिलती है? पावर। आपने सुना होगा उनका हव्य ही है, उनका खाना है। सुना होगा कभी हवन पूजन में बैठे हो कि देवताओं को हव्य दो, स्वाहा बोलो, उनको वो जाता है। हाँ। तो उनको खाना जाता है, वो उनको पावर जाती है। तो आप क्या कर रहे हो? हवन करके देवताओं को पावरफुल कर रहे हो। वो पावरफुल होंगे तो आपकी हेल्प करेंगे। तो आप अगर देवता पे डिपेंड हो तो देवता भी आप पे डिपेंड है। तभी तो सत्युग में ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कलयुग में कहीं फिर इतना देखने को नहीं मिलता। तो मेरा इम्पैक्ट भी है प्लैनेट्स पे। तो जब हम रिचुअल्स करते हैं वो इस तरीके से हेल्प करते हैं, लेकिन जैसे हम पराविद्या में आ जाते, थोड़ा ध्यान वगैरह करने लग जाते हैं, तो फिर हर तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान करता है पहले तो उसके अंदर इम्पैक्ट आता है, फिर आसपास के एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, वो जहाँ बैठा है वो, तो पूरी फैमिली को, फिर पूरी सोसाइटी को, और ज़्यादा करता है तो पूरे फिर कंट्री को भी कर देगा वो। मतलब आपने इतनी ज़्यादा मतलब सिद्धि करी हुई है, मतलब पढ़ाई करी है। इनफैक्ट पढ़ाई कहूँगी मैं अपनी लैंग्वेज में, तो आपकी लैंग्वेज में शायद कोई टेक्निकल वर्ड होगा, उपासना की है या लेकिन आप सब कुछ करने के बाद इस रिज़ल्ट पे आए हैं कि रेमेडीज़ करो, लेकिन सबसे पहले अपने मन और अपने कर्मों को अच्छा करो। तो रेमेडीज़ इज़ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द बिग चेंज, कि आपका मन अच्छा है, आपके कर्म अच्छे हैं, और आप अपने दिमाग को अपने वश में रखोगे तो आप उसको अपने हिसाब से चला सकते हो, वरना वो आपको अपने हिसाब से चलाता है। रेमेडीज देखो माइंड को भी इम्पेक्ट करती है। अब मैं एक रिचुअल की बात कर रहा हूँ, बर्थडे आता है किसी का, हाँ जी, अगर हमारे मन में ऐसा है कि बर्थडे मतलब केक, कैंडल्स, समोसे वगैरह सब कुछ, पार्टी, हाँ, पिज्जा विज्जा सब कुछ, और डांस गाना ना किया जाए तो हमें थोड़ा लगता है कि हुआ नहीं कुछ बर्थडे। हाँ, बर्थडे था, हमने सब कुछ कर लिया, आज कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमारे मन में बन चुका है, एक ट्रेडिशन बन चुका है। तो जैसे हम रिचुअल्स भी करते हैं तो पहले तो वहाँ से भी मन शांत हो जाता है, और पूजा का मतलब है पूर्णता से किया हुआ कृत्य, लेकिन लोगों का मन शांत ही नहीं होता पूजा में भी, कईयों को नहीं होता, वही फंसा हुआ है कि वो चीज़ हो जाए, वो हो जाए। ऐसे नहीं होती, मैनिफेस्टेशन ऐसे होती नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ, ठीक है ना। हमारे आसपास देवता सब तथात्सु, सब देवताओं के हाथ ऐसे हैं, वो सारे आपका अच्छा ही कर रहे हैं, सब देवताओं के मुंह से एक ही बात निकलती है, तथात्सु। तो हमारे आसपास तथात्सु देवता भी होते हैं, उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, तथात्सु। और हम क्या बोल रहे हैं, बेड़ा गर्क हो गया हमारी जिंदगी का, बोलेंगे तथात्सु, और बेड़ा गर्क होगा। हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, ये तो काम करती है, ये हमारा वैदिक कंसेप्ट, ये भी हमारा वैदिक कंसेप्ट है, ये वैदिक कंसेप्ट है। कहते हैं ना, तभी वास्तु देवता बोलते नहीं, वास्तु शांति। हाँ, अब जैसे वास्तु शास्त्र भी होता है, हाँ, सब कुछ, तो ये सारा वैदिक ही है हमारा ट्रेडिशन। बाहर थोड़ा थोड़ा एक एक पार्ट पकड़ के एक अलग अलग ट्रेडिशन बना दिया, यहाँ पे पूरा बंच ऑफ ट्रेडिशंस। तो मतलब जैसे हम कई बार क्या होता है कि हम हवन या पूजा करवाते हैं घर में किसी चीज़ के लिए, कि मेरी कोई डील है वो हो जाए तो भगवान खुश हो जाएंगे, मंदिर में जाके हम चढ़ावा दे के आते हैं। अच्छा, कई बार भगवान जी से ये डील भी करते हैं कि आप मेरा ये काम कर दो तो मैं आपके पास 501 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा या ये कर दूंगा। तो व्हाट मतलब डज इट वर्क इस तरीके से? देखो, वैदिक पद्धति है हमारी, जब हम ये हवन पूजन वगैरह करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ मैटर करती है, एक तो करने वाला, चलो करने वाला बाद में मैटर करता है, करवाने वाला मैटर करता है, वो विद्वान है कि नहीं, उसका उच्चारण। वेद सिर्फ मंत्र पे चलता है, हाँ, और मंत्र का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। मैं आजकल देखता हूँ मंत्रों के उच्चारण वैसे नहीं है। वैदिक उच्चारण में क्या रहता है, स्वराज होते हैं। आजकल बहुत कम लोग स्वरज यूज़ करते हैं, ज़्यादातर साउथ इंडियन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ट्रेडिशन आपको ज़्यादा प्योर मिलेगा। मैक्सिमम केसेस में आप उनके टेम्पल्स में जाके देखोगे, हाँ, ठीक है ना। और अगर उस तरीके से पूजा हो रही है विद ट्रेडिशन और विद फेथ, तो वो फलीभूत होगी। आप उसको में अपना संकल्प रख रहे हो, तो हमारी पद्धति है वो बनी हुई, हमारे ऋषियों ने बनाई है। तो मतलब ये होता है कि भगवान अपनी बात से पहले ऋषियों की बात पूरी करता है।
कि मेरे भक्त ने बोला है तो इसको हम पूरा अगर किसी काम के लिए कोई पूजा हम करते उसमें हैं, हम संकल्प रखते हैं, थोड़ा चावल फूल वगैरह हाथ में रखते हैं, उसको ढकते हैं, फिर हम संकल्प लेते हैं मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस टाइम, होता है ना जम्बू द्वीप पे, भरतखंडे, वो सारे जगह कि ये नक्षत्र, ये राशि, इस टाइम ये चल रहा है काल, फिर हम वो भगवान के चरणों में पूजा से पहले छोड़ देते कि मेरा ये डिज़ायर था, ये बॉदरेशन थी, आपको मैंने दे दी, अब मैं पूजा करूँगा। अब आप देखो, क्योंकि अब पूरे से पूजा कर पाऊंगा, नहीं तो पूरी मन क्या रहता पूजा में, पता नहीं ये होगा कि नहीं, ये होगा भगवान कर दो, तो छोड़ के फिर हम पूजा में चले गए। पूजा में करना होता है ध्यान, जो हम करते नहीं है। लोग क्या करते हैं पूजा में, हाँ तो ऐसे ही है, फिर फोन आ रहा है किसी का, अरे वो शर्मा जी आगे, उनको पानी की बोतल देनी थी, पूजा में ध्यान है ही नहीं, तो देवता कैसे पूजा एक्सेप्ट कर लेगा। आप किसी के घर गए, पूजा माने रिस्पेक्ट करना ना किसी की, अब आपको बिठा दिया गया और आपको पूछ ही कोई नहीं रहा है, पूरे घर में घूम रहे, आप थोड़ी देर बाद चले जाओगे, आप बोलोगे यार एंटरटेन नहीं कर रहे। तो अब देवताओं को बुला भी रहे हो, एंटरटेन तो हम उनको कर रहे हैं जिनको पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को बुलाया। तो जो हम वो देते हैं चावल वगैरह, इसका मतलब है कि ये संकल्प है कि ये मेरे को चीजें चाहिए, ये लो मैंने आपकी तरफ अर्पित कर दी। आपने सुना होगा सनातन धर्म में संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सिद्धि होती है, राइट 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 राइट। किसी ने भी संकल्प लिया, चाणक्य ने संकल्प लिया कि मैं चंद्रगुप्त को अखंड भारत का वो बनाऊंगा, और भारत उस टाइम कितने खंडों में बटा हुआ था, पॉसिबल नहीं था, और वो स्कूल टीचर था सिर्फ चाणक्य, है ना, आचार्य चाणक्य स्कूल टीचर थे, और उनका संकल्प देखो कितना स्ट्रॉन्ग था, मैनिफेस्ट हुआ। ऐसे हमने महाकाल मंदिर का संकल्प लिया था। कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए हमें हिंदू उसके हिसाब से? हम संकल्प लेते हैं पूजा में पहले और फिर छोड़ देते हैं भगवान के पास।